मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमो तायात्म भई हरहंतात्मा। ओम नमः। श्री गुरु तो रागादि छोड़ना चाहते हैं। अब श्री गुरु का उपदेश उनके भीतर प्रवेश करेगा, उनको समझ में आएगा जो रागादिक छोड़ना चाहते, जिन्हें रागादिक छोड़ने का अभिप्राय नहीं है, ऐसे जीवों को वे सुनेंगे तो सही, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। निश्चित बात है। वैद्य रोग मिटाना चाहता है और पंडित टोटोमल जी ने दूसरे अधिकार में, तीसरे अधिकार में वैद्य और रोगी का दृष्टांत देकर के ही पूरी बातें कही। वैद्य का इलाज उसको कार्यकारी होता है जो रोगी वैद्य का अभिप्राय समझता है, आज्ञाकारी होता है। चिकित्सा के ये अंग हैं क्या? योग्य वैद्य, आज्ञाकारी रोगी, निर्दोष औषधि और अप्रमादी हितकारी, माने जिसको प्रेम और वात्सल्य हो, ऐसा परिचार। यदि रोगी आज्ञाकारी नहीं है तो नहीं कर पाएगा, वैद्य योग्य नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा, और औषधि निर्दोष नहीं है तो सब काम खराब है, और प्रमादी परिचारक है, वात्सल्य से रहित परिचारक है, लापरवाही, तो वो कुछ कहेंगे, कुछ करेगा कोई। ऐसे ही भवरोग के अभाव के लिए निर्दोष गुरु, निर्दोष वचन और श्रद्धानी विश्वास हो जिसको ये मेरे हित की बात है, अहो इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है और इनमें ही मेरा प्रयोजन भाषित होता है। मेरे प्रयोजन की सिद्धि का और कोई उपाय नहीं है, मेरे लिए इस विश्व में और कोई शरण नहीं है। इतना निश्चय हो जाए, भीतर निश्चय हो जाए, तब समझ में आए। विनय कब होती है? पहले प्रायश्चित होता है, तब विनय होती है। प्रायश्चित विनय वैयावती स्वाध्याय। प्रायश्चित नहीं होता तो विनय कहां से आए? यहां प्रायश्चित का क्या अर्थ लेना चाहिए? अपने दोषों को स्वीकार करके उनको दूर करने की गरज होना, तब वह विनय पूर्वक निवेदन करेगा, तब वह स्वीकार करेगा, तब वो समझने के लिए उपाय करेगा। जैसे बच्चे घरों में माता पिता अपने सारी सुविधाएं देते रहते हैं, क्या करें, मोह है, तो मोह से सुविधाएं हो सकती। चलो नहीं उठ रहा तो नहीं उठ रहा, अपनी पानी भर रहा, अपनी दूध लिया, उसको चाय बना के, माँ ने उसको चाय बना के दे दी और उसने उसको वो उन्होंने अपने बिस्तर उठा के घर के रख दिए, पानी रख दिया, नहा ले भैया, नहा ले, नहा ले, नहा ले। ऐसे बच्चे माता पिता की सुनते ही नहीं है। सुविधाएं देना और संस्कार नहीं देना, ये समझ लेना दुश्मनी है। जो संस्कार नहीं देते हैं, केवल सुविधाएं देते हैं, वे माता पिता हो चाहे कोई भी हो, शत्रु समझना। आज सरकार का भी यही पैटर्न है, सुविधाएं दे रही, संस्कार नहीं। संस्कार न होने के कारण उन सुविधाओं का कितना दुरुपयोग होता है, अपने बारे में आप नहीं सोच पाओगे, लेकिन सरकारी तंत्र के बारे में तो सोच ही सकते। सरकारी सुविधाओं का कितना दुरुपयोग,
अगर सदुपयोग हो जाए तो कहां से कहां पहुंच जाए। और वे ही अच्छे लगते हैं, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे वे हो जो हमारी में मिले हो। 100-200 से 500 रुपया ले जाए, 1000-2000 ले जाए, और हमें चाहे तुम चाहे कुछ करो, हम चाहे कुछ करें, देश बर्बाद हो जाए, हमको बहुत अच्छा है। और ये सरकार बदलनी है, काहे मनमानी नहीं करने दी। अरे भगवान, मनमानी करके क्या करेगा ये तो बता। एक दिन निकल रहे थे तो पेट्रोल पंप पे एक बोर्ड लगा था, उसमें पुलिस की ओर से एक सूचना लिखी थी, देखो भाई हेलमेट आप लगा करके मत निकलो। और किसी ने टोका, तुझे क्या मतलब, तू कौन होता है, जुर्माना कर दे, फलाना कर दे। लड़ सकते हैं आप उस सिपाही से, लेकिन सिर आपका है, अगर आपका एक्सीडेंट हुआ, सिर फूट गया तो कैसे कहोगे, क्या कहोगे। फिर कौन क्या करेगा, पिताजी क्या करेंगे, माँ क्या करेगी, वो सिपाही क्या करेगा, कलेक्टर क्या करेगा, ये बता, फिर क्या करेगा। आप अपने घर को, अपने मोहल्लों को साफ रखिए, नहीं छोड़ो क्या करें, क्या करेगा कलेक्टर, क्या करेगा फलाना, ठीक है, लेकिन जब बीमारियां फैलेंगी गंदगी में, उनसे आप कैसे बचोगे। पाप करने में हेकड़ी दिखाते हो, पाप का फल भोगने में हेकड़ी नहीं चलेगी तुम्हारी। पाप छिप करके करोगे, लेकिन पुण्य का उस पाप का फल तो ऐसे भोगना पड़ेगा। गुटखा कोई छिप छिप करके खाता रहे, लेकिन कैंसर कौन से किसे छिपाएगा, ये बता। यही तो चर्चा चल रही है भैया, दोष छोड़ने का। राग आदि को दोष है कि नहीं, राग आदि को दोष हरिए, इनकी सारी व्याख्या करके बता रहे भैया। राग माने मोह, ये अपना है, ये पराया, ये अपना आदमी, ये पराया आदमी। भ्रम में मत रहना, कोई अपना नहीं है, सब पराये, ये निश्चय की बात है। और व्यवहार से कहें तो क्या कहें, वो भी एक कथन है, सब अपने हैं और सब पराये हैं, वो निश्चय व्यवहार हो गया। लेकिन अब हम तीसरी बात एक कह रहे हैं, व्यवहार से कहें तो पुण्य के उदय में सब अपने थे, और पाप के उदय में वे आज आपके साथ है, और आपकी सारी बातें उनको मालूम है, आप भी उनसे कह देते हैं। कल कोई बात हो गई तो वे तो तुम्हारा भंडा फोड़ कर देते सबने। वे रक्षा मंत्री थे, और जब वे पार्टी से अलग हो गए तो वे नहीं कांड खाटा कर किया। किसने किया बोलो, उस समय कहां गए थे। आज हम सोच रहे थे अपने, अरे भ्रम, सावधान रहना, अपनों से बहुत सावधान रहना, अपनों से बहुत सावधान रहना। अपने मन की ही बथा मन ही राखो, कोई सुने ठले लोग सब बांट न ले को। अपनों से सावधान रहने का मतलब हम थोड़ा सा और खुलासा करते हैं, अपनों से दिखने वालों से, अपने से दिखने वालों से बहुत सावधान रहना। आत्मा ही अपना है, और आत्म स्वरूप को दर्शाने वाले देवगुरु शास्त्र धर्म वो ही अपना है, धर्म में न कोई नहीं अपना। तुम चिंता मत करो, हम तो बैठे, तुम कछु नहीं कर पाओगे, बांट नहीं पाओगे, बचा नहीं पाओगे। तू चढ़ जा, हम तो खड़े, गिर जा चोट कौन को लगेगी ये बता। हो जा, हम तो खड़े, ये बता। नहीं निकल, अभिमन्यु नहीं निकल पाया, चारों पांडव खड़े थे कि नहीं, तुम घुस जा। फिर हमने देखी पीछे, हम तो आ रहे, हम तो खड़े पीछे, वो बाहर रह गए, चक्रव्यूह में घुस नहीं पाए, अभिमन्यु चक्रव्यूह में देह छूट गई।
कौन काम आया बोलो, कौन काम आया? अरे बोलो। फिर वही बात, तत्व ज्ञान काम आया, धर्म काम आया। उसने देख लिया, घिर गए। सब लोगों ने भी कहा नहीं नहीं ये तो अन्याय है, अकेले के ऊपर 10 लोग मिलकर के ये बार कर रहे, अन्याय है अन्याय। क्या कुछ कहते रहो, अंत में वो मरणासन हो गया। उसने सोचा दे तो जाएगी, धर्म क्यों छोड़े, बस सावधान होकर के समाधि करने लगा। कौन काम आएगा? धर्म बिन कोई नहीं अपना, धर्म बिन कोई नहीं अपना। धर्मी के बिना अपना कौन नहीं है, कोई नहीं है, ये निश्चय। और धर्म के बिना कोई नहीं है अपना, ये व्यवहार। निकट का व्यवहार हो गया कि नहीं? तुम्हारा साम्य भाव ही तो सहायक होगा, तुम्हारे साम्य भाव से ही तो कर्मों की निर्जरा होगी। कौन सुखी करेगा बोलो? घोर उपसर्ग हो रहे, आप कौन कौन बताओ क्या करें? धर्म में कोई नहीं अब, ठीक है ना? निश्चय हो गया। निश्चय क्या हुआ? धर्मी के बिना, शुद्धात्मा के बिना हमारा कोई नहीं है। व्यवहार में क्या कहता है? शुद्धात्मा की श्रद्धा ज्ञान आचरण के बिना, धर्म के बिना कोई अपना नहीं है। यहां कोई अपना नहीं का एक शब्द और जोड़ दो। अपना नहीं का मतलब कोई अपना सहायक नहीं है, सहाय नहीं है। कैसे लिखा है? कैसे लिखा है? अब मैं जानी समता बिन नहीं कोई आन सहाई, कुटुंब आदि को अपना माना भूल अनादि छाई। मुंडाज क्यों हंस रहे थे? 3 बार हंस रहे थे, जानबूझ के नहीं। 3 बार उनको हंसी आ गई देख करके उस सेठ को। एक बार वो चित्रकारी करा था, महल बना रहा था, याद है तुम्हें? दृष्टांत। मुंडाज उधर से निकले चरिया के लिए, शौच आदि के लिए, तो उनको देख करके हंसी आ गई। सेठ ने देख लिया, कुछ नहीं, चले गए। दोबारा निकले तो उस बच्चे को गोद में खिला रहा था। बच्चे को पेशाब कर ली तो कपड़ा गंदे हो गए, आसरा हो गया। मुंडाई को देख करके फिर हंसी आ गई, चले गए, बनना के लिए गए। तीसरी बार वे आहार चर्या के लिए निकले, संयोग बन गया, 3 बार निकले। और तीसरी बार वो दुकान पर बैठा था, एक बकरे को डंडा मार मार करके निकाल रहा और बकरा घोषरा लेता। तो मुंडाई को फिर हंसी आ गई। अब उसका दिमाग सेठ का चकराया कि जैन मुनि अकारण नहीं हंसते। जैन मुनि का जीवन कोई हंसी मजाक का जीवन नहीं है। न वे हंसी में डालते हैं, न हंसी में लेते हैं। हंसी मजाक नहीं करते, हंसी मस्करी बनिया हो गए। लोक में ये कहावत है, हंसी मस्करी बनिया खोवे, आरस नीत किसाने खोवे। और ये बताओ, हंसी मस्करी से जब लौकिक व्यापार नहीं कर सकते तो रत्नत्रय का व्यापार कैसे करोगे? क्यों भाई, ये बता। और हंसी मस्करी से तुम लौकिक की खेती नहीं कर सकते तो ये धर्म वृक्ष को कैसे करोगे बताओ? तो जो कही है उसका विषय यहां भी लगा लेना। वहां पहुंचा दौड़ दौड़ करके, उन्हें कहा पूछना चाहिए। और कौन बता? क्या ज्ञानी के वचनों का रहस्य, ज्ञानी की चेष्टाओं का रहस्य कौन जाने? ज्ञानी जाने साधुन के गुण, साधु ही जाने। ऐरे गहरे से पूछा, अरे होंगे क्या करना, तुम अपनो काम करो। अगर कोई पड़ोसी से पूछा, कह दीजिए मुंडा जाते क्यों? अरे हंसे होंगे, तुम क्या करना, अपन तुम अपनो काम करो, दुनिया है। या कोई अटकल लगा दीजिए, हंस रहे होंगे, हंसी उड़ा क्या करने। अपने को बहुत ज्ञानी धर्मात्मा समझते, सो हंस रहे होंगे। मैंने चाहे कुछ कह सकता था लौकिक जी, पागल चाहे कुछ भी बक सकता है, शराबी चाहे कुछ भी बोल सकता है। उसको अरे रजुआ हाथी बेचे बता, तुम बोल के बता दे। ए पंडित क्या कर रहे हो, बोल सकता है।
वो पागल बोल सकता है, मोह का पागल, धन में जो पागल है वो भी बोल सकता है। पागल की बातें ध्यान देने लायक नहीं होती, लेकिन श्री गुरुओं की बातें हंसी में डाल देने लायक नहीं होती। पहुंचा महाराज, बोलो विनय क्यों आई? बोलो विनय क्यों आई? विनय कब आएगी? विनय से कब सुन पाएंगे, कब बैठ पाएंगे, कब बोल पाएंगे, कब कर पाएंगे विनय? बोलो। जब उसको कुछ समझने की जिज्ञासा थी, भली होनार थी, और नहीं तो बस विनय विनय शब्द रहते जाएंगे, तब पूजा पाठ सब, बस जो कुछ है शब्द के शब्द रह जाएंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। उसे कुछ समझना था विनय की बात। महाराज 3 बार आप हमारी ओर से निकले, आपको हंसी आ गई। हंसे नहीं, आपको हंसी आ गई। कारण भैया क्या करें, संसार का स्वरूप। जिस चित्रकारी को तू कितना रच पच कर सवेरे से पूजा पाठ स्वाध्याय कचुनी बाई में लग गो, वे मजदूर नहीं आए, वो कारीगर नहीं आया, ये फलाना तूने ऐसे कर दिया, इसको आज मिटवाना है, इसको ऐसा गहरा कराना है, इसको फलाना करना है, इसी में लग गया सवेरे। फिर जाग विषय बंध आयो, नाना विधि विस्फल खायो। वो चित्रकारी, वो महल की निर्मित है रचना तेरे जीवन में पूरी नहीं होगी। आज थोड़ी रह गई तेरी, जीवन में पूरी नहीं हो। घबरा गया। अच्छा महाराज दोबारा क्यों है? कि जिस बच्चे को तू गोद में लेकर के खिला रहा था ना, पोता ना ठीक, और वो पेशाब कर दिया तो अभी अपने मगन है, कछु मतलब ही नहीं करने की। अभी जरा कोई साधर्मी को उल्टी हो जाए, छींटे पड़ जाए तो लड़ने बैठ जाएगा। तुमने हमारे सबरे कपड़े खराब कर दिए और जाने करे करते तो ये मोह की महिमा है, ये मोह है। ना कि तेरी सारी प्रतिष्ठा को, संपदा को बर्बाद करेगा, व्यसनी होगा। ये बात महाराज। तीसरी बार दुकान से निकले बकरा, मालूम है वो कौन था? वो तेरे पिता का जीता ये छल प्रपंच करके तेने कमा करके और जोड़ करके रख गया तेरे लिए, और वो महाचारी से तिरियन चुका था। उसको इधर से निकल रहा था, कसाई ले जा रहा, उसको याद आ गया तो वो शरण के लिए घुस रहा था। वो सोच रहा था यहाँ हमें शरण मिलेगी, ये हमारी दुकान है, हमारा लड़का है। जल्दी जल्दी दौड़ करके गया, तब तक उस बकरी पर छुरी चल चुकी थी। क्या करेगा? अगर तुमको काल्पनिक लगती है तो तुम जानो, अगर इनमें कुछ तथ्य लगता है, शिक्षा लगती है तो ग्रहण करना चाहिए। अकेले में बैठ करके खूब विचार करो, खूब विचार करो। तद्भक्त रेव मुखरी कुर्ते बलानुआम। भगवंतों का स्वरूप ख्याल में आया। प्रतिमा सामने नहीं थी, मंदिर नहीं था, हथकड़ियां बेड़ियों में पड़े थे मानतुम स्वामी, और जहां भगवान का ध्यान आया तो भक्त रेव मुखरी कुर्ते बलानुआम की स्तुति निकलने लगी। हमारे मुंह से योग्य वचन नहीं निकल पाते, बस चले चले आ रहे, चले चले आ रहे। ये नहीं है मंदिर में है, निसई बोल करके चलो, उसके वैसे चल रहे, चले गए, बातें करते चले गए, और नहीं चुपचाप चले गए। वहां जाकर के चुपचाप खड़े हो गए, बस इधर उधर देखा लगे। नमोस्तु नमोस्तु वहां नहीं निकला तुम्हारे मुंह से, जय हो जय हो जय हो, ये ध्वनि नहीं निकली, नहीं निकलेगी। ये मायाचार है। ऊपर से तू भक्ति दिखा रहा है, भीतर भक्ति नहीं है। और नहीं तो मान तुम स्वामी ने क्या लगा, त्वद भक्त रेव मुखरी कुर्ते बलान मान। स्वामी कछु व्रत दीजिए मोह। नहीं निकल सकते। कैसी लगत लौकिक में होते हैं, भूखे बैठे रहे लेकिन मांग नहीं सका, कह नहीं सका,
और जो अपेक्षा रखेंगे ये पिताजी कहें जो हम मंगाए हमसे बेटा रोटी खाए, और हम गए थे तो हमसे कहीं नहीं रोटी खाए। भैया तुम्हारा घर है कि नहीं? नहीं कही तो का बात तुम कह दे दी एक रोटी भूख लगी है रोटी का बात ही का है। अपने माँ से अपने पिता से मांगने में कहने में शर्म आ रही और इधर से मांगे फिरो भी। वो दोस्तों में बैठो बैठो चाहे सबरी बातें कह रहे हो और यहाँ अपने पिताजी से और माँ से कहने में तुझे शर्म आ रही। देवदास गुरु के मांगने में तुझे बांछा नाम का दोष लग रहा है और इधर उधर माथा टेक रहा मांग रहा है गिड़गिड़ा रहा हुआ। अरे रे ये मोह की पराकाष्ठा ग्रेट मिथ्या। माता पिता और गुरु, अरे गुरु तो माता और पिता दोनों हैं। बल्कि नीतिकार ने तो प्रभु और गुरु में गुरु को बड़ा कह दिया। खाली एक कहावत है समझने की, सर्वथा मत लेना। क्या प्रभु रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे कहां ठौर। अगर प्रभु का नाम भूल गए तो गुरु बता देंगे बेटा प्रभु का नाम ले तुम प्रभु हो। प्रभु को भूल गए तो गुरु बता देंगे और गुरु को भूल गए तो को बताए वो। हम कहते हैं क्या परमार्थ की बातें करें, व्यवहार नहीं आता तुम्हें। कैसे लिखा होगा? तमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। कैसे लिखा होगा? हम वो नहीं कह रहे कि वो माता है वो पिता है उन्होंने संसार को बनाया, वो बात नहीं कह रहे। हे भगवान आपके रहते, हे गुरु आपके रहते हुए हमें अब न माता की जरूरत है, न पिता की जरूरत है, न बंधु की जरूरत है, न सखा की जरूरत है। जो कुछ है तो है तो ऑल इन वन, आत्मा में सर्वस्व, अब किसी की जरूरत नहीं। ऐसे गुरु में सब कुछ। एक चीज वहां रखी एक वहां से लाने एक वहां से लाने, ऐसा कुछ नहीं है। दुख तो चाहता ही नहीं है। इंद्रिय सुख भी अपने आप मिलेगा और इंद्रिय सुख की चाह छूटेगी और इंद्रिय सुख तो यहीं मिलेगा और कहीं मिलेगा ही नहीं। अब कहां भटक रहे, कहां जा रहे, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? सूर्यचंद्र स्वामी ने ऐसा ही तो फेंक दी थी, ले सोना ही चाहिए। ये महाराज हमारी 12 वर्ष की मेहनत और आपने कहा सिद्ध कर लो। अरे भगवान आत्म सिद्धि को नहीं जानता। आत्म सिद्धि ही विश्व की सर्वोत्कृष्ट सिद्धि है। जिसके सिद्ध होने पर और सब, बोलो क्या लिखा है विधान में? हाँ, जात के है एक समभाव सम और नाही रेत है, जात के प्रसिद्ध होय सब सिद्ध है। आत्म सिद्धि कहो, साम भाव की सिद्धि कहो, सुख की सिद्धि कहो, मोक्ष मार्ग की सिद्धि कहो, रत्नत्रय की सिद्धि कहो, विविक्षा भेद है। लड़के को योग्य पत्नी मिल गई, धर्म पत्नी जिसको कहते हैं हम, जिंदगी लौकिक में चैन से कटेगी। पैसा का धरोहर है वो, दहेज का धरोहर है। और दहेज खूब मिल गया और वो कर्कशा मिल गई, संस्कारहीन मिल गई और स्वार्थी और अभिमानी मिल गई तो क्या हो? वो पैसा क्या करे? आज का तो जमाना और खराब हो गया ना। 1 लाख 2 लाख 4 लाख शादी में खर्च करे हैं और 20 लाख क्लेम कर दिया। 20 लाख चाहिए हमको, हमें नहीं रहना इनके साथ, धंधा ही बना दिया। अरे रे, ऐसे जीवों का क्या होगा भगवान जाने।
हम तो यही कहेंगे ऐसे जीवों को भी सद्बुद्धि हो। हम क्या करें, हमसे तो कहा नहीं जाता, लेकिन कहा हो मुझे पता नहीं। 20 लाख देंगे, तुम्हें शादी में कितने करेंगे? 3 लाख और चाहिए 20 लाख। अरे प्रेम से रहो, और अगर नहीं रहने तो बैराग से धारण करो, धर्म ध्यान में लग जा, आ जाओ हमारे पास। अगर तुम्हें संसार में दुख लग रहा है तो आया हमारे पास आया, लेकिन अनुकूलताओं की चाह से मत आना। अनुकूलताएं तो पुण्य से ज्यादा हम दे नहीं पाएंगे। आज तुम्हारे उदय में रोटी नहीं है तो हम नहीं दे पाए, तो हमारे पास आया, हाजी हम नहीं दे पाए। और तुम्हारे उदय में है तो तुम्हारे उदय की तो मिलेगी, हम का देंगे। विविक्षा भेद है। एक कथन लिखा है, भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु को योग, वो कर्म की ओर से लिखा है, लेकिन जहां कर्म लिखा है भाग्य लिखा है तो पांचों संभाय है। दूसरा बोलो, पुरुषार्थहीन को ना मिले भली वस्तु को योग, भाग्यहीन को तो पुरुषार्थहीन को मिल जाएगा। तीसरी बोलो, योग काल लब्ध के नहीं मिले, काल लब्ध बिन नहीं मिले। जब तक स्वकाल नहीं आया क्या कहीं करो, कोई दिन क्या करें। रत्न मोहरे देना चाहता है और अंगारी हो जाती है, अब क्या करें। धन्य कुमार का पुण्य नहीं है उसका, अकृत पुण्य नाम ही था उस बालक का, कौन दे सकता है। ऐसा जानकर समता रखना, संक्लेश मत करना, ये है। ऐसा जानकर पुरुषार्थ नहीं करना, ये नहीं लिखा है। ऐसा जानकर है योग्य व्यवहार नहीं करना, ये नहीं लिखा है। ऐसा जानकर संक्लेश मत करना, जो देखी बीत रागने, सो होसी वीरा रे, अनहोनी होवे नहीं कबहू, काहे करे पुरुषार्थ रे। ये तो नहीं लिखा, ये तो नहीं लिखा है ना। क्या लिखा है, काहे हो, अधीर क्यों हो रहे, आकुल व्याकुल क्यों हो रहे, संक्लेश परिणाम क्यों कर रहे तुम। संक्लेशता छुड़ाते पहले। विनय की नहीं आती, विनय होती है जब अंतर में गरज होती है, अपने दोषों को निकालने के लिए उद्यम होता है, संकल्प होता है, तब विनय होती है। वैसे नल बहते हैं, पानी कौन भरे, और जब अपने घर पानी नहीं है तो रात को 1 बजे उठ के भरेगो, उतनी दूर से भर के लाएगो। श्री गुरु रागादिक छुड़ाना चाहते हैं, क्यों। फिर दोबारा दोहरा, क्यों, वे सम्यक ज्ञानी है और उन्होंने जान दिया एक रागादिक भाव के अलावा कोई दुख का कारण है नहीं। अरे एक जीव दूसरे जीव के राग से दुखी नहीं होता, और तो और अपने राग से दुखी हो रहा है, वो तो निमित्त मात्र। हम तुम्हारे राग से दुखी नहीं है, हम अपने राग से दुखी हो रहे हैं। राग नहीं हो तो कौन दुखी करेगा। अब ये राग क्यों नहीं छोड़ना चाहता, और आपका अमैला सेवा बताओ। 1-2 लाख रुपये दे, मंदिर बनवाए और आप कौशो बनवाए, बताओ, और कोई अनुष्ठान करा दे, लेकिन हम अपने को जो मान रहे सो ही मानेंगे, और जहां लगी तहीं लगी रहेंगे। 1-2 लाख तो मैं दे दिया हूं, अपने 10-5 लाख फिर कमाए में लगे। हम अन्याय नहीं छोड़ेंगे, हम अपने को ये शरीर रूप मानना नहीं छोड़ेंगे। आप कौशो का, आपकी
और आप जो आज्ञा दे रहे तो मान नहीं रहे, और जो आज्ञा कर रहे, ये छल नहीं है तो क्या है? विचार करना। श्री गुरु रागादिक इसलिए छुड़ाना चाहते हैं कि रागादिक के अलावा दुख का कोई कारण उनके ज्ञान में भाषित हुआ ही नहीं, और दुख तो तू छोड़, दुख से तो बचना चाहता है, लेकिन दुख का कारण अन्य को मान रहा है, इसलिए अन्य में उलझा है। तेरा उपयोग राग आदि को दूर करने के लिए उद्यम नहीं। तो सैद्धांतिक चर्चा हो गई थी इस विषय की। राग आदि छुड़ाना चाहते इसलिए ऐसे उपदेश दिया कि जो जीव राग आदि को पुद्गल का मान करके सर्वथा और लगा दे, जो जीव राग आदि को पुद्गल का मानकर स्वच्छंद हो रहे, प्रमादी हो रहे, अपने राग आदि को दूर करने का उद्यम नहीं करते और दुख सहा नहीं जाता, तब दुख का कारण परद्रव्य को मानकर उन्हीं से भिड़ जाते, उन्हीं में उलझ जाते। ऐसे जीवों को व्यवहार नय से नहीं, अशुद्ध निश्चय नय से कहो। अशुद्ध निश्चय नय से रागादिक तेरी परिणति में हो रहे हैं, तू ही स्वयं अपने अज्ञान से रागादिक भाव रूप परिणम रहा है। बुखार रूप कौन परिणमा है? शरीर ही तो परिणमा है। बुखार रूप कौन परिणमा है? बुखार तो पुद्गल में है, इस पुद्गल में नहीं है, ये पुद्गल में। ये परमाणु बुखार रूप माने गर्मी रूप, उष्णता रूप परिणम रहे, और औषधि आदि का निमित्त होकर के यही परमाणु निरोगता रूप परिणम है। अशुद्ध निश्चय ऐसे रागादि तेरे ही किए हुए हैं, और तू अपने राग से व्यर्थ हैरान होता है, तुझे कोई भी सुखी करने में समर्थ नहीं है, तू अपने उस अज्ञान भाव को मेट। तो वहां तो पहले तो ज्ञान प्रधान चर्चा की, ठीक है ना? क्या उस जीव को रागादि जीव के हैं ऐसा कह करके अशुद्ध निश्चय का कथन किया। जो शुद्ध निश्चय के कथन का पक्ष ग्रहण करके उसको स्वच्छंद हो रहा था, उसको अशुद्ध निश्चय के द्वारा रागादि जीव के ही ऐसा कह करके छोड़ने के लिए तैयार किया, तुम ये छोड़ो, ठीक है ना? और जो जीव रागादि को अपना स्वभाव मान करके कैसे छूटेंगे, कोई छुड़ाए तो छूटे, अब हम क्या करें, हम तो जबरन, हम तो खूब छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो छूटता ही नहीं है, हम क्या करते हैं? हे भगवान, कौन सी तपस्या करें, कौन सी व्रत करें? हे भगवान क्या करें, कहाँ जाए, यहाँ जाओ तो ही राग आदि, यहाँ जाओ तो ही कली से, जहाँ जाओ तो ही कली से। भैया, जो राग आदि को अपना सर्वथा अपना मानकर, अपना स्वभाव मान करके राग आदि को छोड़ने के लिए किसी कर्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं, देखो काउ दिन हमारे दिन आए, अच्छे 12 वर्ष में घूरे हुए दिन फिरते हैं, काउ न काउ दिन तो दिन फिरेंगे, बिल्कुल फिरेंगे। जिस दिन तेरी दृष्टि फिरेगी उसी दिन फिरेंगे, और जब तक तेरी दृष्टि नहीं फिरेगी ऐसे ही दिन रहेंगे, और ऐसे भी खराब आएंगे। सुन ले कान लगा के, जिस दिन तेरी दृष्टि फिर जाएगी, जिस दिन तुझे तेरा उपयोग वहां से हट करके यहाँ भीतरागी देव गुरु के साथ भक्ति में लगेगा, जिनवाणी के स्वाध्याय में लगेगा, तत्व विचार में लगेगा, तो हमारे लोग दिन फिर गए। आपको मालूम है, रात्रि के बाद जब दिन होता है तो ऊषा बेला, ऊषा काल होता है, थोड़ा थोड़ा उजाला, सूर्य का उदय जब आएगा चौड़े में तब तो आएगा, लेकिन उससे पहले ही थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगता है कि नहीं? जब बालक गर्भ में आने को होता है उसी समय उससे पहले 6 महीने पहले नगरी की रचना होने लगती है थोड़ी। शंकर बालक वैसे ही थोड़ी आ जाता है, और जब गर्भ में आता है तो माँ को कैसा लगने लगता है? अरे जन्म होगा तब होगा, लेकिन माँ को कैसे लगने लगा? सारे देवियों के प्रश्न उत्तर माता स्वयं देने लगती, ऐसी बुद्धि हो जाती है। बुद्धि का खेल है, विनाश काले विपरीत बुद्धि और विकास काले सम्यक बुद्धि।
अगर भली होना रहे तो बुद्धि सुधर जाएगी तुम्हारी, और अगर खोटी होना रहे तो बुद्धि उल्टी चलेगी, उल्टी उल्टी बुद्धि चलेगी, उल्टे उल्टी। मंदिर में कहा है वे तो भीतर आ गए, वे तो कच्चे तो नहीं, और वहां चलो जे उल्टी चलेगी तुम्हारी। और इन शास्त्रों में कहा है, और पढ़ाने को वो पुस्तक निकली वो बहुत बढ़िया है। अरे जो उत्तम उपदेश है वह जिनवाणी के अतिरिक्त है कहाँ से तो बताओ। और जिनवाणी का ही उपदेश उसने अपनी भाषा में कह दिया होगा। अब तुमने जिनवाणी पढ़ी नहीं तो तुमने वो बहुत बढ़िया है। लोकोत्तम तो शुद्धात्मा है, लोकोत्तम तो शुद्धात्मा की आराधना से हुए अनंत और सिद्ध हैं, साधु हैं और धर्म है। इसके अलावा लोक में उत्तम है कौन? कोई है लोक में उत्तम? बताओ। उत्तम कहो, मान कहो, श्रेष्ठ कहो, बढ़िया कहो, अच्छा कहो, एक ही तो शब्द है, थोड़ा सा अंतर समझ लो। कैसे मनराज ने लिखा है नियम सारी में, मेरे अनाज भवरोग की औषधि एक चैतन्य स्वरूप आत्मा की भावना है। क्यों? मेरे समस्त भव संसार दुखों का कारण एक आत्मा की विराधना है, और कोई दुख का कारण भी, दुख भी एक प्रकार का आकुलता इच्छा, और दुख का कारण भी एक ही प्रकार, एक ही है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चार्य मिथ्या भाव। और दुख को दूर करने का उपाय भी एक ही है, और सुख भी एक ही प्रकार का है। तो उनको व्यवहार न कि जो जीव वहां से कहते वहां से बोलते। अब जो तुम यहां से कहते हो यहां बैठ, वहां से कहो तो वहां से कहते। जहां तेरा रोग दूर करना चाहते, तो जो जीव रागादि को सर्वथा अपना स्वभाव मान करके दूर करने के लिए कैसे करें, क्या करें, कहाँ जाए, भगवान कौन से तप करें, कौन सी व्रत करें, कहाँ जंगल में चले जाए, ऐसे कहूं चले जा, चाहे कहूं चले जा, कुछ नहीं होने। क्या कहा? चाहे कहीं भी जाओ, सम्यक के बिना सुख नहीं है। जो विमानवादी उठा बोलो कहाँ जाओगे? मोक्ष जा नहीं सकते, और मोक्ष स्थान है वहां भी अगर निगोजिया होके गए तो कुछ नहीं होगा। कहाँ जा, कहूं मत जा, यही शांति से बैठो। ठीक है? क्या करें? कछु मत करो। इस तत्व, इस वेद ज्ञान को समझो, और कुछ उपाय नहीं। अपनी भूल को स्वीकार करो और मूल को स्वीकार करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। भूल को स्वीकार करो, मूल को स्वीकार करो, लेकिन तुम मूल को स्वीकार करने में तो वजन दे तो मूल को स्वीकार करो, और भूल को स्वीकार करने को चुप्पी। आफत यहां होती है। हमने कहा था ना भैया, बांसुरी बनो। अगर किसी से स्नेह चाहिए ओठों से लगाओ जाएगी बांटे, बांसुरी बनो। बांसुरी बनो माने अपने दोषों को प्रकट करना सीखो। और तुमने बजे ढोल, अपनी पोल को छुपाने की कोशिश कर, थप्पड़ पड़ेंगे तुम्हारे जहां जाओगे। क्या हो बोलो? अगर तुमने अपने दोषों की छुपाने की कोशिश करी तो ये कर्म के थप्पड़ पड़ेंगे, थपेड़े पड़ेंगे। कर्म उदय के विकट थपेड़े अब तो नहीं सहे जाते। अरे अबे तो सहे जा रहे, अबे तो सहे जा रहे, अबे तो बहुत अच्छा है। क्या करेगा भगवान, क्या करेगा? सोच। भूल को स्वीकार करो, फिर मूल को स्वीकार करो। भूल ही स्वीकार नहीं होगी तो मूल का स्वीकार करो, और मूल स्वीकार नहीं होगी तो भूल क्या स्वीकार करो। तो ये ज्ञान प्रदान कथन किया। जब कमर कसी रागादिक छोड़ने के लिए कि रागादिक हम भी रागादिक छोड़ना चाहते, भगवान उपाय बताओ, तब उन्होंने उपाय बताना सुना। सुनो, एक कार्य के होने में अनेक कारण हो। आइए चर्चा, ये प्रसंग पढ़ना, और उन कारणों को प्रयोजन परक शैली में दो भेद कर दिए, एक बुद्धिपूर्वक, एक अबुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक तत्व विचारादिक स्वयमेव करे, और अबुद्धिपूर्वक कर्म के उपसमादिक स्वयमेव हो। क्या करे? तत्व विचार तो स्वयं करे, और कर्म के उपसमादिक स्वयमेव हो।
काल अवधि भी स्वयं ही हुआ है, सब प्रागादिक भाव मिटते ही हैं। नहीं मिटते तो भगवान कैसे भगवान बन गए? बिल्कुल निराशा की जरूरत नहीं है कि वे नहीं मिटा, वे नहीं मिटेंगे, मुश्किल है, मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, मुश्किल को आसान बनाओ। हम कई बार कह देते इस बात को, लौकिक जीवन में भी ध्यान रखो, क्या करें, कैसे करें, ये कार्य कैसे हो, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। अरे नहीं, ये कैसे समझ में आए, इस बात को सोचो, ये बात हमारी कैसे समझ में आए। क्यों? हित का मार्ग तो यही है और दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। क्या करें, अब नियम छोड़ दें, अब तो हम पे सहन नहीं हो, नियम छोड़ दें। नियम मत छोड़ दे, ये सोचो नियम में दृढ़ कैसे रहें। क्या करें, पूजा छोड़ दें? अरे पूजा मत छोड़ दे, पूजा में दृढ़ कैसे रहें और पूजा के द्वारा अपने प्रयोजन की सिद्धि कैसे करें, इस बात को सोचो। टोटमल जी ने क्या लिखा? अनंत आदि के द्वारा प्रयोजन की सिद्धि का उपाय बताया। भिन्न कहना और एक कहना अलग बात है, और उनसे अपने प्रयोजन की सिद्धि, प्रयोजन की सिद्धि करना कैसे करें, इसको हम पे नहीं हो रहा, हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की नहीं है। नहीं, झूठ बोलते हो, तुम्हारे बस की नहीं। ये कड़वी दवाई हम पे नहीं खवती, नहीं खबर तो रोगों नहीं मिट रहा। कई बच्चे, कई बार, अब तो बहुत कम हमारे सामने प्रसंग बनते, लेकिन एक आध बन जाए। इतनी तो हमने अपने पिताजी की सहन नहीं करी, हमने ताई से दशा हो रही है। इतनी तो हमने हमारे पिताजी की सहन नहीं करी। अरे भैया, सहन करना सीखो, सीखो, भूल स्वीकार करना सीखो, भूल को मिटाना सीखो, सहन करना सीखो। हम पे सहन नहीं होती तो क्या करोगे? एक घोड़ा पकड़ने को है, हम पे सहन नहीं हो, कच्चो मसक दे तो क्या हो? आखिर वो तो पकने का उतनी सहन करनी पड़ेगी। अब तुम नेक बाम लगा ले, नेक तुम अपना उपयोग बदल ले, मुकार मत पड़न लगो, हाथ पे तरह पानी लगा ले, वो एक अलग व्यवस्था है। भक्ति करो, स्वाध्याय करो, तत्व विचार करो, सत्समागम करो, ये सब ऊपरी उपचार है। लेकिन सहन तो करने पड़ेगी भाई, हम पे सहन नहीं होती। एक ये बात कभी मत बोलना, कभी मत जीवन मन में लाना, ये सोचना ये सहन कैसे हो। मुंडाजों पर कैसे सहन करी, ये बताओ। क्यों भाई? श्रीबाल ने कैसे सहन करी थी? सीता सती ने कैसे सहन करी थी? हम पे सहन नहीं हो तो तुम्हारे जी कौन दुख है? तुम पे का बीत रही तो सहन नहीं हो। उपसर्ग तो नहीं कर रहा सामने वाला कितने उपसर्ग कर रहा था, और तो भी सहन करना तुम्हें आता नहीं है। वेद ज्ञान करके देखो, है अपना उपयोग बदल करके देखो। अरे तुम्हें यही पता नहीं पड़ेगी हमने सहन करी है, हम बहुत सहन कर रहे हैं, ये नहीं लगेगी तुम्हें, कभी नहीं लगेगी। और अपने आप हंसते हंसते सहन हो जाए, और दिन बदल जाएंगे, उपयोग बदल गया। तो दो प्रकार के कारण कह करके फिर ये चर्चा किया। एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। कौन कौन से कारण होते हैं? स्वाध्याय में भीतर गहरी घुसा करो, केवल वाक्य पढ़ के आगे मत बढ़ो। कौन कौन से कारण होते हैं, उनमें बुद्धिपूर्वक फिर कौन कौन से हैं, और फिर अबुद्धिपूर्वक कौन कौन से हैं। अबुद्धिपूर्वक पर ज्यादा ध्यान न जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बुद्धिपूर्वक कौन कौन से कारण है। सत्य विचार आदि है, तो आदि का क्या अर्थ होगा? तुम इतने हल्के से पड़ जाओगे तो भैया जीवन में नहीं समझ पाओगे ये मर्म निर्वाणी का। ओम नमः।